तेरा वचन मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। स्तोत्र ग्रंथ 119 पद संख्या 105। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, जिस ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं वह शब्द का ईश्वर है। इसलिए संत यूहन्ना ने अपने सुसमाचार की शुरुआत करते हुए कहा, आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। तो ईश्वर के वचन पर विश्वास करना और ईश वचन पढ़ना ईश्वर में विश्वास करना होता है। संत जेरोम कहते हैं, पवित्र शास्त्र की अज्ञानता मसीह की अज्ञानता है। इसका अर्थ है, यदि हम ईश्वर के वचन को नहीं जानते हैं तो हम अपने ईश्वर को नहीं जान पाएंगे जो शब्द का ईश्वर है। बाइबल सीमित है क्योंकि स्थान और समय के अनुसार भाषा सीमित है। बाइबल में अशुद्धियाँ, अपर्याप्तताएं, दोहराव और असंगतियाँ हैं। बाइबल भूगोल, समय और तर्क के संदर्भ में गलत है, लेकिन यह मुक्ति विधान सत्य के संदर्भ में अचूक है। बाइबल शब्द ग्रीक शब्द बिब्लो से आया है, जिसका अर्थ है ये किताब या किताबें। बाइबल की 73 पुस्तकें अलग अलग साहित्यिक रूपों में, अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग श्रोताओं के लिए और अलग अलग लेखकों द्वारा लिखी गई है। बाइबल की लेखन प्रक्रिया में 1100 साल से अधिक का समय लगा और लगभग 40 लेखकों ने लेखन के लिए योगदान दिया, लेकिन फिर भी हमारे पास उद्धार के इतिहास की एक सुंदर और सुसंगत कहानी है। पुरानी व्यवस्थान हिब्रू भाषा में लिखा गया है और इसके कुछ हिस्से इब्रानी भाषा में लिखे गए हैं और नई व्यवस्थान यूनानी भाषा में लिखा गया है। अरबों प्रतियों की बिक्री और वितरण के साथ अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक पवित्र बाइबल है। शेक्सपियर ने बाइबल को 1000 से अधिक बार उद्धृत किया होगा। हमारा आधुनिक सोशल मीडिया फेसबुक केवल 100 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है, लेकिन पवित्र बाइबल 2784 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। बाइबल सीमित मानवीय शब्दों में और उसके माध्यम से लोगों का विश्वास अनुभव है। दो मूलभूत अनुभव जिन पर हमारी बाइबल की नींव है, पुराने नियम का निर्गमन अनुभव या एक्सोडस एक्सपीरियंस और नए नियम में पुनरुत्थान का अनुभव है। अनुभव प्रामाणिक है लेकिन अभिव्यक्ति सीमित है। बाइबल मानव लेखकों द्वारा लिखी गई है, लेकिन वे सभी पवित्र आत्मा से प्रेरित थे। ईश्वर ही पवित्र बाइबल के लेखक हैं और मनुष्य मात्र माध्यम है। चूंकि यह इंसानों द्वारा लिखी गई है, इसलिए ईश्वर के बारे में इंसान की किताब नहीं है, बल्कि यह इंसानों के लिए ईश्वर की किताब है। यह मानवीय दृष्टि से ईश्वर का वचन है। यह हम में से प्रत्येक जन के लिए ईश्वर के प्रेम के बारे में और पूरी सृष्टि के उद्धार में ईश्वर के राजत्व और पितृत्व की गतिविधि के बारे में बताता है। यह मानवता के लिए ईश्वर का प्रेम को दर्शाता है। यह एक प्रेम कहानी है जो ये बताती है कि ईश्वर कौन है, हम कौन हैं और ईश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है। क्या आप ईश्वर और आपकी प्रेम कहानी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? बाइबल पढ़िए,